मुसद्दिक मलिक साहब, आप लोग ठीक गॉट योर पॉइंट जी। मुसद्दिक मलिक साहब, आप सहूलतकारी ले रहे हैं, आप इकट्ठे चल के काम नहीं कर रहे तो फिर फायदा नहीं होगा। देखिए, आपने 5-6 मरतबा यह सवाल पूछा कि क्या होना चाहिए, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक चीज़ आपके सामने नहीं आई। 16 महीने हम तो आज भी बड़ी इज्जत करते हैं पीपल्स पार्टी की, और अगर आइंदा कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह, जिस मोहब्बत के साथ और जिस तरीके से 16-17 महीने हुकूमत चली है, उससे बहुत एतमाद बहाल हुआ है तमाम पार्टीज़ में, मासिवा पीटीआई के जो ऑपोजिशन में थी और किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से हमें तो उनसे कुछ ऐसा गिला है नहीं। स्पेसिफिक्स के अंदर भी अगर आप जाएं तो 2-3 चीज़ें हैं। ये जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत है, ये तो हुकूमत पूरी ऑपोजिशन ने मिलकर बनाई। आपको पता है 5 दिन 6 दिन मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, फाइनली जो है वो अथॉरिटी दी गई प्राइम मिनिस्टर को कि वो जाके केयर टेकर को निगोशिएट करें। इस वजह से अगर हम जिम्मेदार हैं केयर टेकर के, तो उतनी हमारी इलाक़ाई जमातें भी जिम्मेदार हैं इस केयर टेकर हुकूमत की। जहाँ तक तरजीहात, ये जो कैंपेन, या आप कह रहे हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो रुक गए हैं, तो ये तो रोकना केयर टेकर हुकूमत के अलावा इलेक्शन कमीशन का काम था। तो इलेक्शन कमीशन तो पीटीआई नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, और पीएमएल, माफ़ी चाहता हूँ, पीएमएलएन नहीं है। ना इलेक्शन कमिश्नर है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ना उसकी मेंबर है। तो जो काम इलेक्शन कमीशन का है उसकी जिम्मेदारी पीएमएलएन पे तो आप नहीं डाल सकते। और दूसरे, अगर कोई प्रोजेक्ट्स इस वक्त लगते हैं, मसलन मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उनका सेहरा तो केयर टेकर हुकूमत को मिल रहा है, उसका सेहरा पीएमएलएन को तो नहीं मिल रहा। यहाँ पे केयर टेकर हुकूमत काफी देर से है, वो अपने प्रोजेक्ट्स अगर कर रही है तो हम भी चाहेंगे कि उसका सेहरा हमें मिले। जिसके सीएम का ताल्लुक ज्यादा जरदारी साहब से है और काम किसी और पार्टी से, मैं वो बात नहीं करता कि उससे नफाक पैदा होता है। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो क्रेडिट लेगा, वो जो उस वक्त हुक्मरान होगा वो क्रेडिट लेगा। तीसरी बात जो है वो मुझे ज़रा अक्सर नहीं अच्छी लगती। 24 साल 25 साल, अगर आप 2024 का इलेक्शन मान लें तो 25 साल हो जाते हैं, वरना 24 साल में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इलेक्शन लड़ने की उनको इजाज़त मिली, वो भी 4 साल के लिए। 2002 में वो इलेक्शन से बाहर उन्हें किया गया, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। 2008 में उन्हें बाहर निकाला गया, किसी ने नहीं निकाली आवाज़। 2018 में उन्हें इलेक्शन से निकाल दिया गया, कोई आवाज़ लेवल प्लेइंग फील्ड की नहीं थी। 2013 में एक इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अब मसला क्या है? अगर तो मसला सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्यों आए हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को ज़मानत क्यों मिली है, और किस केस में ज़मानत मिली है? अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के केस में। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम कानून में कहीं लिख देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सिर्फ 2 जगह हैं, या जिला वतनी और या जेल, और अगर वो बाहर निकलेंगे या मुल्क में आएंगे तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो जाएगा। ये तो मुनासिब बात नहीं मेरे ख्याल में। यानी एक शख्स को आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो जाए। उनको अदालत ने अगर रिलीफ दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर रिलीफ दिया है किसी कानून के तहत, तो आप बेशक चले जाएं अदालतों में और कहें कि ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। वो तो अदालत में पेश होने के लिए आए हैं। ठीक जी, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ, मैं आखिरी बात करूंगा। देखें स्पेसिफिक्स के अंदर वो लोग, मसलन बहुत से दोस्त गिला करते हैं 9 मई के वाक़यात के अंदर जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये मुकदमा बनाया जाता है कि उनको क्योंकि अरेस्ट किया गया है या तफ्तीश में लोगों को लिया गया है तो लेवल प्लेइंग फील्ड ख़राब हुआ है। ये फैसला आवाम को, कानून को और अदालत को करना होगा कि वो लोग जो मुलव्विस थे, ऐसी जो हमारी फौजी तनसीबात पे हमला करने में मुलव्विस थे, क्या उनको अरेस्ट करना चाहिए? क्या वो मलिक रियाज साहब वाले केस में किसी को अरेस्ट करना चाहिए? क्या वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस की बात कर रहा हूँ, क्या ये सीक्रेसी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उसमें किसी को तफ्तीश करना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए? अगर तो इसका जवाब हाँ है तो फिर तो लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ भी चल रहा है। मगर जिन लोगों ने हमला किया उनको बाहर निकालने पर अगर लोग मोतरज़ हैं तो फिर हमें थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि क्या हर पार्टी को जिसके पास थोड़ी सी ताकत हो, थोड़ी सी फोर्स हो, उसको ये इजाज़त दी जाए कि वो
तमाम हमारे जो दिफाई तनसीबात हैं उन पे हमला करे, वो आर्ग्यूमेंट एक सेपरेट आर्ग्यूमेंट है। बाकी जी बिल्कुल ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। उसमें एक बात जरूर है कि आपका ख्याल है कि जिन लोगों ने जाए के नाराबाजी के अंदर गए, उनके 5-5, 6-6 महीने उनको अगर बंद रखा है और 16-16 मरतबा उनकी बेल हियरिंग नहीं होती, यू थिंक दैट इज फेयर लॉ? हम वापस आते हैं पाकिस्तान, और जो इलेक्शंस अनाउंस हुए, इलेक्शंस के साथ साथ सबसे बड़ा एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि कितने फेयर होंगे इलेक्शंस, कितने फ्री होंगे। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर जो है वो तनकीद कर रही है कि जी कोई किसी को यहाँ से सपोर्ट मिल रही है, किसी को वहाँ से सपोर्ट मिल रही है, क्या 2018 का रिप्ले होगा? तो इसी हवाले से हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। हमें ब्रेक में ज्वाइन किए नाजरीन पीटीआई के फॉर्मर केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर झगड़ा साहब ने, सीनियर लीडर हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर हमें ज्वाइन करने का। तो मैं चाहूँगी कि बात शुरू हम करें शहला रजा साहिबा से। शहला रजा साहिबा की पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद होती है कि जी हमें नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड। के साथ साथ उन्होंने कल ये भी फरमाया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से बात करते हुए, जर्नलिस्ट से, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी लेकिन हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी। जी शहला रजा साहिबा। अच्छा जी, देखिए हम अपनी कैंपेन काफ़ी अरसे से शुरू कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र हासिल है कि हम ये कह सकते हैं कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर उसकी कामयाबी तक और हमने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया जिसको हम अपनी कैंपेन का हिस्सा समझते हैं। और अब जो सूरत हाल है उसमें सब ने महसूस किया है कि जब हम ये बार बार कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो इस वजह से भी कह रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी उसमें भी बात की गई, खुर्शीद शाह साहब ने भी बात की, सब ने की, मुख्तलिफ तजिया निगारों ने भी बात की कि फेडरल में और पंजाब में बहुत सारे वो लोग हैं कि जिनके ऊपर बड़ी उनकी एफिलिएशन थी PMLN से। और इसके अलावा अब ये बातें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, अब तो खैर फंड्स रोक दिए गए हैं, अदरवाइज़ पहले ऑर्डिनेंस निकला था अब गांव चमकेंगे, और मलकवाल में और इधर जो है वो कमेटीज़ बनाई गई थी और उसमें भी नून लीग के लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन फिर हमने कहीं और से भी जो है वो सहूलतकारी देखी। और क्या मतलब जी, कहाँ से देखी, जरा बयान कर दीजिएगा। आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ वाला केस हाईजैकिंग का था तो मियां साहब को सज़ा हो गई थी और बग़ैर ये अपील में चले गए थे। तो जब 8 साल बाद आए थे तो अपील भी नहीं करके गए थे, लेकिन इनको इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया और फिर इन्हें रिलीफ मिला। और अभी भी, क्योंकि मैं तो कानून नहीं जानती, मैंने नहीं पढ़ा, मेरा तो फिजियोलॉजी का मास्टर्स है, लेकिन मैंने जितना चैनल्स पे सारे सब लोगों को देखा जो कानून जानते हैं, आइन पे गिरफ्त रखते हैं, हर एक ने यही कहना था कि कन्विक्टेड हैं और उन्हें प्रोटेक्टेड बेल मिल गई। और फिर उसके बाद जिस तरह से उनको अपील में भी मिला, मतलब तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं और हमारे साथ तो सबसे ज़्यादा रहे हैं कि जिनकी बुनियाद नहीं होती, लेकिन अदालत का एक तरीक़ाकार होता है और उनको उसी तरह से सुना जाता है और उसी तरीके से उन्हें ख़त्म होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर उनकी खुशकिस्मती रही कि एक दफ़ा फिर बिल्कुल तैयारा हाईजैकिंग केस की तरह उन्हें डील किया गया। अच्छा शहला साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो आप फरमाएं, बहुत से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप पीपल्स पार्टी के बहुत से आते हैं लीडरान, वो ये तमाम बातें करते हैं। कहने का मकसद ये कि ये तमाम बातें हैं और जो जिस तरीके से कोर्ट्स चल रहे हैं वो तो उसका मुख्तलिफ पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। आपके यहाँ भी नैब के केसेस थे, वो ख़त्म हुए। कहने का मकसद ये कि अब आगे जो चलना है, आने वाले दिनों में आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि क्या मामलात कैसे होंगे कि आप कहेंगे कि दीज आर फेयर इलेक्शंस? अगर 1, 2, 3 आप इस तरह बातें बता दें कि क्या स्टेप्स आप चाहेंगे, क्योंकि ये जो बातें आपने अभी फरमाई अब तो ये ठीक है हुई, अब आगे तो चलना है आपने। हमने आगे चलने से तो मना नहीं किया ना नसीम। हमारी अगर आप हिस्ट्री देखें तो मोहतरमा को तो शहीद इसलिए किया गया था ना कि भुट्टो साहब की जुडिशल मर्डर के बाद भी पार्टी जैसे भी अभी तक सरवाइव कर रही है, तो हमने उसके बाद भी इलेक्शन। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए कि आपको तसल्ली होगी?
हमें 2018 में जो पॉलिटिकल पार्टीज नाराज हो गई थी कि हम इलेक्शन को नहीं मानते, हमने उनको मनवाया और लेकर आए। और हम ये चाहते हैं कि आवाज बुलंद करना तो हमारा राइट है ना, हमने हर चीज को माना है, हर चीज में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम आवाज भी नहीं बुलंद करेंगे, इसमें भी आवाज बुलंद ना करें, जो बाद में क्लिप घूमा जहीरुल इस्लाम का कि पीटीआई को थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए, इस पे भी आवाज ना बुलंद करें कि आरटीएस बिठाए गए, इसमें भी आवाज बुलंद ना करें कि 6-6 दिन रिजल्ट नहीं करें जरूर करें, जरूर। मैं कुछ और लब आजाद नहीं जरूर करें, लब आजाद है। नहीं, मैं कुछ कह रही थी कि अब आगे जब आप चल रहे हैं तो आपकी क्या तवक्कुआत है, क्या डिमांड्स होंगी कि भाई इसी ये हैं कि इदारे जो हैं वो लोगों को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका ना दें।